भैया, राजा भैया, गोपाल भैया, राजा भैया संघर्ष करो, राजा भैया संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। देखो देखो कौन आया, 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 हम देखो देखो कौन राजा भैया, हम सबके मसीहा गुंडों की रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अवतारपुर की ऐतिहासिक धरती पर पधारे हैं, जो कि विगत 27 वर्षों से विधायक है गोड्डा की, जहां उत्तर प्रदेश की इस सीट की बहुत चर्चा है। राष्ट्रीय चैनल पर लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि गोड्डा की सीट को छोड़ भैया को किसी तरह की चुनौती इस बार पेश होगी। हमारा संदेश है कि जो लगातार 27 वर्षों से विधायक है रघुराम राजा भैया, जो हम सबके आदरणीय है, गरीबों के मसीहा, दलितों और पिछड़ों के चिंतक है, जहां इलाज और नेत्र शिविर चलाते हैं तो वहां जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलाते हैं। तो यहाँ जो जाति समीकरण लगाकर राजा भैया को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है वो असफल रहेगा। और हमारा संदेश है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, इस नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। अपना बूथ सबसे मजबूत, बूढ़े बूढ़ों यानी समस्त जितनी भी जनता यहाँ आई है और समस्त लोगों को इस बात पर ध्यान रखना है कि अपना बूथ सबसे मजबूत रहेगा और विपक्षी दलों के जमानत जब्त करनी है। और गोड्डा की ऐतिहासिक धरती से ये संदेश जाना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि रघुराम प्रताप सिंह की साथ है गोड्डा की और रघुराम प्रताप सिंह ही रहेंगे। जन जन के मसीहा आदरणीय राजा भैया आपके बीच आ गए हैं, आप उनके विचारों को सुने और बात लें। अवतारपुर में जोश, उत्साह, स्नेह और आशीर्वाद से भरे इस जनसमूह को सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी मास्टर साहब, चंद्रभान जी राम प्यारे सरोज जी प्रधान, श्री कमलेश सरोज पीडीसी, श्री खड़ेदीन यादव, श्री छेदीलाल यादव, हरिचंद यादव, कमली यादव, तुलसीलाल यादव, श्री मुस्तफी मोहम्मद मोहम्मद समीउल्लाह, मोहम्मद कासिम, श्री लालजी सरोज, रामसेवक सरोज, संगम लाल, मंच पर उपस्थित बिहार ब्लॉक के प्रमुख श्री रामचंद्र जी, गोड्डा विधानसभा के जनसत्ता दल के अध्यक्ष श्री निराला जी, और जिनके हम नाम भूल गए सूची में नहीं लिखा है, और सबको सादर प्रणाम। और अपने सभी नौजवान भाइयों को सबसे पहले एक अनुरोध है, पीछे माता जी लोग खड़े हैं, आप लोग कृपया इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए। इधर आ जाए तो हम बोला नहीं। आप लोग संयम बनाइए,
माननीय राजा भैया के विचारों को सुनिए, संयम बनाइए आप लोग। हमारी माता बहन खड़ी हैं, को राजा भैया के विचारों को सुनने दीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि माननीय राजा भैया के विचारों को बनाइए संयम पूर्वक। आप लोग पीछे में आदरणीय साइड बना हुआ है। मंच पर भी चढ़ने की कोशिश न करें। विधानसभा चुनाव 2022 का ये चुनाव कई मामलों में अन्य चुनावों से अलग है, अलबेला है, निराला है। आप लोग जानते हैं कि आपके दल का गठन हो चुका है। 30 नवंबर 2018 को लखनऊ में आप सब लोग साक्षी बने थे। एक विशाल रैली के माध्यम से जनसत्ता दल का गठन हुआ, आप सभी लोगों की उपस्थिति में। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन कोविड के बावजूद कम समय में पूरे देश में आपका संगठन खड़ा हो चुका है। हमारे अन्य जनपदों के कई सम्मानित पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी अभिवादन है। और जनसत्ता दल के बारे में इतना ही कहना है कि आपका अपना घर है, और जिनका अपना स्वयं का घर बन जाता है उनको किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है। ये आपका घर है। और इस चुनाव में एक और नई चीज है, जहां जनसत्ता दल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, वहीं हम और विनोद विधायक बाबागंज दोनों लोग पहली बार दल से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हर बार निर्दलीय, पहली बार दल के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है। और शायद यही कारण है कि हर बार से अधिक उत्साह, हर बार से अधिक उमंग देखने को मिल रही है पूरे कुंडा विधानसभा में और पूरे बाबागंज में। और ये उमंग यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश के पत्रकार, पूरे देश के पत्रकारों की नजर आपके कुंडा पर। और कुंडा की बात जब करते हैं तो ये नहीं पूछता है कि के जीतता है, सवाल सिर्फ एक होता है कि कितने से जीतता है। कई कीर्तिमान है, कई रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड हमने नहीं बनाए हैं, वो रिकॉर्ड पर आप लोगों ने बनाया। पहला रिकॉर्ड है 6 बार लगातार सर्वाधिक मतों से जीतना। दूसरा रिकॉर्ड है हर बार मतों के अंतर का बढ़ता जाना, मार्जिन बढ़ना। और तीसरा रिकॉर्ड है कि जो भी प्रत्याशी, जो भी दल आया चुनाव लड़ने, आप लोगों ने लगातार 6 बार से सबकी जमानत जब्त करा करके और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जिसके पास ऐसा कीर्तिमान, ऐसा रिकॉर्ड। ये आपका पौरुष, आपका पराक्रम, आपका बल। और जैसा कि हम कहते हैं कि कुंडा और बाबागंज ये 2 विधान नहीं है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। इस परिवार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच का चक्कर नहीं है। हाँ, नेता लोग जरूर एक एक जात बिरादरी पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पकड़ में जात बिरादरी भी नहीं है, ये भी आपने देखा होगा। जाति का जहर घोल करके राजनीति करना, करारा जवाब देने की तैयारी करनी है। कई नेताओं के भाषण जब भीड़ ढोई के ले आवा थे, बड़वार नेता आवा थे तो पहले से गाड़ी घोड़ा तैयारी, तेल दिया, नाश्ता दिया, रुपया दिया, पैसा बांटा।
अरे जितने में राष्ट्रीय नेता मीटिंग करते हैं उससे ज्यादा तो मोटरसाइकिल लिए हमारे नौजवान आज बिहार में टहल रहे हैं और लाजवाब। और ये मंच इसलिए होता है लोकतंत्र में, मंच पवित्र चीज होती है क्योंकि मंच के माध्यम से आप जनता को ये बताते हैं कि उनके विकास के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं। आप ये भी बताते हैं कि आपकी नीतियां क्या क्या, किस तरह से आप सेवा करेंगे। आप ये भी बताते हैं कि 5 साल का विकास का ब्लूप्रिंट आपका क्या क्या खाता है। ये इसलिए ये मंच और ये माइक इसलिए नहीं है कि दूसरे प्रत्याशी को अपशब्द कहा जाए या दूसरे को किसी को अपमानित किया जाए या दूसरे के विषय में असंसदीय भाषा बोली जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र का भी अपमान है और मंच का भी अपमान होता है। हमेशा आपने देखा होगा जब से राजनीति में आए हैं आपने सैकड़ों बार हमको बोलते हुए सुना होगा। हमेशा मंच की मर्यादा और भाषा की गरिमा हमने बना करके रखी है, कभी किसी को अपशब्द नहीं। अपशब्द का हम क्योंकि नाव ही नहीं है, क्योंकि नाव लेने की जरूरत का जब आप लोग उनको अपनी गिनती से बाहर कर दिए तो हम कहीं जबरदस्ती नाव लेके महत्व बढ़ाएंगे। एक नेताजी आ रहे हैं कुंडा में कुंडी लगाओ तो या कुंडा का कुंडी बनाओ तो रहें कि लगाओ तो रहें, कहा है खुद ऐसे सुने में आए। हर जगह कहता आया हूँ, अवतारपुर में भी इन शब्दों को दोहरा देना चाहता हूँ। और बहुत ध्यान, ये कुंडा की धरती है, ये हर बार रिकॉर्ड बनाती है, ये स्वाभिमान की धरती है। इस धरती ने बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं और जीत के आई है, कभी किसी के सामने झुकी नहीं है। की धरती है, ये प्रेम सम्मान और अपनेपन की धरती है। जो भी अदब तहजीब के साथ आया है, शिष्टाचार से आया है, कुंडा की धरती ने सबको गले लगाया है, सबका सम्मान किया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और इसके साथ ही ये धरती भेदभाव से रहित है, ये एक परिवार है। और जिस तरह से परिवार पर कोई हमला करता है, बहुत बड़ा परिवार है, हम भी उसी परिवार के छोटे से हिस्से हैं आप लोग के परिवार का। और लोग जनाधार नहीं है ये जान करके जब खिसिया करके उल्टी सीधी चुनौतियां, उल्टा सीधा भाषण देते हैं तो हमारा पूरा परिवार वो एक होकर के और मुकाबला करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अपने परिवार के सदस्य का अपमान उसको बर्दाश्त नहीं। ये हमारा कुंडा में कुंडी लगाने की, तो फिर हम कहते हैं कि धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी। जिस नेताजी को ये भरोसा, ये गलतफहमी हो कि 10 के बाद सरकार बनेगी, वो गलतफहमी भी अपनी दूर कर ले। सरकार तो नहीं बनने जा रही 10 के बाद, लेकिन 10 के बाद 11 तारीख आएगी। इंतजार हम और करते हैं जो प्रहत, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा की बात है कि कुंडा कलंकित न हो। मीडिया वाले ये न कहें कि साहब कुंडा में चुनाव में हिंसा होती है, कभी नहीं। कभी कुंडा के चुनाव में कोई हिंसा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हम सभी लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि हमारे विधानसभा की छवि ऐसी न बन जाए, लेकिन कुछ लोग हैं उतारू हुए हैं कुंडा को बदनाम करने के लिए। यहाँ के चुनाव का हम सभी को सजग रहे और 1.5 लाख का आपका जो नारा है, इसको सत्य करने के लिए एक एक मतदाता को, हमारी माताएं बहनें जो छत के ऊपर बैठी सुन रही हैं, सड़क के उस पार हैं, सभी लोगों को, हमारी बेटियां जो वहां खड़ी हैं,
छोटी बहनें, छोटे भाई, सब लोगों का अभिवादन। सबसे बड़ी बात है एक एक मतदाता का वोट बारी बारी गणवाना, ये आप सबकी वही आपको जीत का अंतर होगा, वही आपकी जीत की मार्जिन होगी। और आज इस विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, अंतिम सभा में अपने सभी साथियों का आभार और धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत छोटे पड़ जाते हैं शब्द, हमारे पास शब्द नहीं है। जो मेहनत आप लोगों ने करी है, रात दिन मेहनत करके अपने घर का सुख चैन छोड़ करके धूल भरे रास्तों में कड़ी धूप में आप लोगों ने जो प्रचार किया है, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। आपकी मेहनत अपने साधन से डोर टू डोर संपर्क किया, एक एक दरवाजे पर गए, रूठे हुए लोगों को मनाने का काम किया, नए लोगों को जनसत्ता दल से जोड़ा, वो परिवार में शामिल हुए, उन सभी का स्वागत है। लेकिन ये प्रचार शैली जो कुंडा में और बाबागंज में देखने को मिली, इसके लिए बड़े बड़े नेता तरसते हैं। किसी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ समर्थक वो बड़ी बड़ी पार्टियों के पास नहीं है। यही वजह है, पता नहीं कहा सोच के कुंडा में आवा थी लड़ाई, और जब लड़ा थे क्यों कुछ बोलत नहीं उनका, उन्होंने अपमानित नहीं की जा, न धमकावा जा, लेकिन कुंडा के महान जनता उनका पटरा कह दिया। इस आखिरी सभा में हम अपनी माताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पे रहता है, सदैव हमारे ऊपर रहता है। चाहे वो सभा में आए ना आए, अपने घर में रहें, अपने दैनिक कार्यों में रहें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शुभचिंतक आप हैं। इस सभा में हम अभिवादन उनका भी करना चाहेंगे, हमारे छोटे भाइयों का जो पहली बार मतदाता बने हैं, पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं, 18 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी करी है, उनका भविष्य भी स्वर्णिम हो, वो भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में उन्नति करें, उनका भी अभिवादन। मंच पर बहुत से अधिवक्ता गण मौजूद हैं, सभी अधिवक्ताओं को, सभी व्यापारियों को, सबको हमारे सादर प्रणाम। इस ऐतिहासिक चुनाव प्रचार के समापन की बेला में, क्योंकि 5 बजे माइक बंद होगा, 5 बजे के बाद प्रचार बंद होगा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन चलती रहेगी। आप लोगों का यही दायित्व है कि हर एक मतदाता को लेकर करके मतदान स्थल पर मध्य पर आरी का बटन दबाया हुआ है, और जो देश और प्रदेश पूरा देखना चाह रहा है, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी प्रांत में जाइए और कुंडा का नाम लीजिए, तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने कुंडा का नाम न सुना होगा। जैसे ही वो उसको जानकारी होती है कि आप कुंडा के हैं, वो 10 सवाल और पूछ सकते हो, बतावा कुंडा में क्या होता है, कहा मगरमच्छों के बारे में पूछेंगे, तो हाँ ही बताओ, लेकिन हाँ, आप लोग के आशीर्वाद से कुंडा का नाम सदैव आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका स्नेह प्रेम ये कभी कम न हो, सदैव ईश्वर से ये कामना रहती है। और जब तक हमारा जीवन रहेगा, इसी तरह सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। एक बार पुनः इस पूरे हमारे सभी जनसत्ता दल के योद्धा, सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, आपका हृदय से आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनसत्ता, जय जनसत्ता।